हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक सिंह। यू आर वाचिंग सिक्स प्रोग्रामर पासपोर्ट जेएस, मेरे चैनल का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। सो हियर इट इज़ फाइनली। अभी पासपोर्ट जेएस मैं सिखा रहा हूँ, तो अज्यूम करके चलता हूँ तुम्हें नोट जेएस आता है, एक्सप्रेस आता है और मोंगोडीबी और मोंगूज आता है। और ये तीनों आते हैं तो ये वीडियो देखो, और नहीं आते तो वीडियो बना चुका हूँ इन तीनों पे, पहले वो देखना। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं बस पासपोर्ट जेएस ऑथेंटिकेशन। बस स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस आती रहेंगी कोडिंग से रिलेटेड। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 3, 2, 1। सो अभी देखो मैंने न्यू फोल्डर बनाया है। अब मैं टर्मिनल चलाऊंगा, npm init और हमारी पैकेट.json तैयार। अब इसमें हमें सिंपली करना है एक्सप्रेस को इंस्टॉल, mongoose को एंड ऑब्वियसली पासपोर्ट जेएस को। सो मैं पासपोर्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाऊँ, जो कि आयरॉनिकली नॉट सिक्योर है, जबकि पासपोर्ट जेएस का काम ही ऑथेंटिकेशन करना है। सो यहाँ देखो ना बता रखा है npm है पासपोर्ट। सो एक्सप्रेस, mongoose एंड पासपोर्ट। सो ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। वर्जन तुम देख सकते हो, पैकेट.json में भी क्लियरली दिख जाएंगे यहाँ, राइट। नाउ सबसे पहले तो मैं एक स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ। नोड mount server.js। अभी server.js ऑब्वियसली बना देंगे। सो एंड यहाँ पे सिंपली कॉन्स एस्पेक्ट्स इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, जो बेसिकली ऐप बनाते हैं, एंड ऐप डॉट सो बेसिकली जो सर्वर बनाता बना लिया। अब इसको कनेक्ट करने के लिए मैं npm run dev, एक्चुअली मैंने बाय मिस्टेकली रन लिख दिया है, dev लिखना है। npm run dev और ये हमारा चल गया लिसनिंग ऑन 3000। इनफैक्ट मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ। अब एक रूट बनाते हैं, तो ये सिंपल सा मैंने रूट बना लिया। सो अगर मैं इसे ब्राउज़र में खोल के दिखाऊँ लोकल होस्ट को, देन हेलो वर्ल्ड आ चुका है। टर्मिनल में थोड़ा डाउन करता हूँ, होपफुली तुम्हें सबको दिख रहा होगा। कंप्लेन आती है फ़ॉन्ट छोटा है, तो मैंने बड़ा कर रखा है। सो सिंपली बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ रजिस्टर के लिए। तो ऑब्वियसली पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। एंड यहाँ पे मैं एकदम एक्चुअल ऐप वाला सिनेरियो इमेजिन कर रहा हूँ, तो मैं मोंगोडीबी कनेक्ट करूँगा, एंड दैट इज़ वाई मैंने mongoose इंस्टॉल भी किया है। सो उसके लिए मैं एक अलग फाइल बना लेता हूँ। ये एक फंक्शन है जिससे mongodb कनेक्ट होगा। सो बनाता हूँ फंक्शन mongoose डॉट कनेक्ट mongodb ://localhost एंड इसके बाद यहाँ कॉलन जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, एंड उसके बाद हमारे डेटाबेस का नाम। ये mongodb कैंपस चलाया। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना, सीधा कनेक्ट। पासपोर्ट के नाम से मैं डेटाबेस बना दूंगा, एंड मैं इसको सिंपली सेव कर रहा हूँ। और देखो भी मैंने कोई ऑप्शन पास नहीं किया है, राइट। इसके बाद डॉट देन console डॉट लॉग कनेक्टेड टू mongodb e डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, एंड इसके बाद सिंपली एक कैच ब्लॉक भी, जिसमें कि सिंपली एरर होगा, जो भी एरर आएगा, राइट। सो अभी तक ये बना लिया। इसको एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर लूँगा। ये आ गया कनेक्ट mongoose, एंड सिंपली मैंने इसको कॉल भी कर दिया। सो यहाँ पे देखो साफ साफ आ भी रहा है, जो हमारा
ये वाला एप्लीकेशन वाला था, ये भी आ रहा है और MongoDB से कनेक्ट भी हो चुका है। नाउ मैं यूज़र स्कीमा भी यहीं बनाने वाला हूँ। सो कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose स्कीमा। एंड हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो यूज़र नेम जो कि होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू एंड यूनिक ट्रू। ये 3 चीज़ें कर देते हैं अभी के लिए, इतनी मैंडेटरी ठीक है। बस एक पासवर्ड होना चाहिए जो कि अभी के केस में हमने स्ट्रिंग कर दिया है ना। ऑब्वियसली जब हम एक्चुअल ऐप बनाएंगे उस वक्त हमें पासवर्ड भी रिक्वायर्ड करना है, बट अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। एंड नेम भी हमें स्ट्रिंग चाहिए और कुछ नहीं, बस ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली एक्सपोर्ट डॉट यूज़र इज इक्वल टू mongoose मॉडल यूज़र, और यूज़र स्कीमा उसमें भेज दिया ये वाला, राइट। सो इम्पोर्ट करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा ये यूज़र, और आ गया हमारे पास यूज़र। अभी रजिस्टर करते वक्त क्या करूँगा मैं, जैसे कोई भी रिक्वेस्ट करे इस पर, उस वक्त कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट, इसलिए यहाँ एसिंक लगाना ज़रूरी है, यूज़र डॉट फाइंड वन। एंड मैं जो भी यूज़र नेम होगा वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम से ले लूँगा। एंड सिंपली अगर यूज़र होता है उस केस में मुझे रिटर्न करना है रेस्पॉन्स में स्टेटस कोड 400 एंड सेंड कर दूंगा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और आप वैसे तुम्हें पता होगा अगर एक ही लाइन लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं इफ एल्स में, बट इन केस अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता देन उस केस में हम सिंपली नया यूज़र बना देंगे। सो कॉन्स्ट न्यू यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट क्रिएट, और उसमें हम सिंपली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास कर देंगे और इससे हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा। एंड रेस्पॉन्स में भेज देंगे स्टेटस 201 और सेंड कर देंगे न्यू यूज़र, क्रिएट होगा। अभी ऑब्वियसली हमें रिक्वेस्ट बॉडी से कुछ लेना है तो हमें कुछ चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, मिडलवेयर ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस जेसन और ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस URL एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू, ये 2 चीज़ें। नाउ अभी तक हमने जो भी इसमें किया है उसमें पासपोर्ट का कहीं भी यूज़ नहीं है क्योंकि ये तो एकदम ही बेसिक्स था। और अगर अभी मैं थंडर क्लाइंट में या फिर पोस्टमैन जाके इस पर रिक्वेस्ट करूँ तो ये काम करेगी ऑब्वियसली, बट हम ऐसा नहीं करने वाले। मज़ा जब भी आएगा जब एक्चुअल फॉर्म होगा। तो मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ और उसके लिए हम यूज़ करेंगे EJS का, EJS टेम्पलेट इंजन है। सो सर्वर क्लोज npm i EJS, बहुत सारे टेम्पलेट इंजन है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वापस से सर्वर चला दूंगा मैं। सो EJS को इम्पोर्ट करना है। सो कॉन्स्ट EJS इज इक्वल टू रिक्वायर EJS। तो EJS को रिक्वायर करने के बाद हमें सिंपली व्यू इंजन को सेट करना है EJS। एंड उसके बाद मैं फोल्डर बनाऊंगा एक व्यूज़, इसके अंदर मैं फाइल बनाऊंगा index.ejs। यहाँ सिंपली मैं एक बॉयलरप्लेट कोड यूज़ करूँगा, पेज 1, इसके बाद एक एंकर टैग जिस पे लिखा होम और एक एंकर टैग जो कि रजिस्टर। सो 3 एंकर टैग स्लैश और स्लैश रजिस्टर स्लैश लॉगिन रेस्पेक्टिवली। नाउ इसे क्लोज। एंड यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड की बजाय एंड सिंपली मैं यूज़ करूँगा res डॉट रेंडर एंड इसमें इंडेक्स। ना ऑब्वियसली आ गई है पेज 1 और तीनों हमारे लिंक आ गए हैं, ऊपर URL में देख सकते हो। ना ऑब्वियसली पोस्ट के लिए तो कोई है ही नहीं अभी, सो उसके लिए बनाते हैं। तो अभी थोड़ा सा फ्रंट एंड पे काम करते हैं। रजिस्टर डॉट EJS, ऐसे ही एक लॉगिन डॉट EJS। अभी रजिस्टर पर कर रहे हैं तो एक फॉर्म लगाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर नेम, नेम इसका नेम, यूज़र नेम, नेम, पासवर्ड। मेक श्योर कि तुम्हारा फॉर्म में जो ईमेल वाला फील्ड हो उसका यूज़र नेम होना चाहिए, नेम। ये मैंडेटरी स्टेप है, अभी आगे मैं बताऊंगा क्यों।
रजिस्टर। एक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सेम यूआरएल होने वाला है। स्लैश रजिस्टर से स्लैश रजिस्टर पर करनी है रिक्वेस्ट, बस मेथड चेंज हो जाएगा हमारा, मेथड पोस्ट। तो मैं यही फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ लॉगिन के लिए। इसमें नेम वाले फील्ड को हटा देते हैं हम, ईमेल और पासवर्ड करिए और यहाँ पे लिख देते हैं हम लॉगिन। ठीक है, सो अभी हमने बना लिया, लेकिन अभी तक हमने रूट सेट नहीं किया गेट रिक्वेस्ट के लिए। सो ऐप डॉट गेट रजिस्टर। अभी इनमें कन्फ्यूज मत होना, पोस्ट रिक्वेस्ट है गेट रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसमें हमें सिंपली रजिस्टर को रेंडर करना है, एंड सेम गोज फॉर लॉगिन। सो अभी होम पे हैं, इस पर जाएंगे, रजिस्टर आ गया, और इस पर गए तो लॉगिन आ गया। सो जब भी मैं इस पर नेम ईमेल और पासवर्ड आके रजिस्टर करूँगा, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी इस पर और हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सी करके देखते हैं। सो अभी तुम्हें पता है जैसे कि डेटाबेस में कोई नहीं है पासपोर्ट के नाम से, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर हमने डेटाबेस में आकर अगर मैं दिखाऊँ तो वो पासपोर्ट के नाम से बना डेटाबेस, बट अभी ऐसा कोई नहीं है इसमें। सो temp@gmail.com पासवर्ड में रख देता हूँ, पासवर्ड में मैंने पासवर्ड रखा है रजिस्टर, एंड ये देखो क्या आया है रिस्पॉन्स में। इस फाइल को उठाकर मैं वापस में जाऊँ, मैंने एक्जैक्टली यही दिया हुआ था कि अगर यूज़र पहले से ही है तो आ जाएगा एरर और यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज जो हमारा न्यू यूज़र है उसका डेटा जाएगा। सो MongoDB में इसलिए हमारा आ चुका पासपोर्ट यूज़र्स, इसके अंदर एक यूज़र है ऑलरेडी। अभी मैं फिर से दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ इस ईमेल से, और देखो क्या आएगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और हमारा यूज़र बना भी नहीं। सो अभी तक हमारा अच्छे से काम कर रहा है, वो भी बिना पासपोर्ट के। सो अब यहाँ से स्टार्ट है पासपोर्ट का लॉगिन के टाइम से, बिकॉज अभी तक हमारा कोई लॉगिन फॉर्म नहीं है। सो जैसे ये रजिस्टर के लिए पोस्ट था, ऐसे हम लॉगिन के लिए बनाएंगे। सो ऐप डॉट पोस्ट ये, लेकिन इसमें बनाएंगे कैसे? यहाँ पे तो हम अपना एक ये वाला हैंडलर जो है यहाँ पे ऑब्वियसली अपना बना सकते हैं कोई हैंडलर, अदरवाइज़ यहाँ पे हम पासपोर्ट का यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेट करने के लिए। सो अभी इसको मैं एज इट इज़ कमेंट कर देता हूँ। अब हम पासपोर्ट JS को यूज़ करने वाले हैं। सो ऊपर से मैं इंपोर्ट करूँगा पासपोर्ट इज इक्वल टू रिक्वायर पासपोर्ट, और MongoDB कनेक्ट करने के जस्ट बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, ये इनिशियलाइजिंग पासपोर्ट। अब ये क्या फंक्शन, ये अभी तक नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग फाइल बनाता हूँ। करने को इसी फाइल में कर सकता है, बस वो मैच्ड अप हो जाएगा, इसलिए मुझे नीट क्लीन पसंद है काम, इसलिए अलग एक फ़ाइल। सो पासपोर्ट config.js exports डॉट इनिशियलाइजिंग पासपोर्ट, ये एग्जैक्ट फंक्शन एरो फंक्शन। सो इसमें पासपोर्ट आएगी, पासपोर्ट कहाँ से आएगा, इसमें भेज देंगे पासपोर्ट, जो ऊपर से इंपोर्ट क्या है ऐसे ही। इसको सेव, इसको सेव। अब ये बोलेगा पास ये फंक्शन आएगा, सो इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे, ये खुद इंपोर्ट कर लिया इसने। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पासपोर्ट डॉट यूज़ करके एक लोकल स्ट्रैटेजी। नाउ द थिंग इज़ स्ट्रैटेजी बहुत सारी हो सकती है, हम करेंगे लोकल स्ट्रैटेजी यूज़। इसके अलावा फेसबुक की स्ट्रैटेजी अलग है, गूगल की अलग है। सो जो भी तुम्हें यूज़ करनी है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, व्यू ऑल स्ट्रैटेजीज पर क्लिक करो, यहाँ सारी स्ट्रैटेजी दिख रही हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली जो तुम्हें सूटेबल लगे वो यूज़ करना। सारी तो ऑब्वियसली नहीं करने वाले। तो अभी के केस में हम जो यूज़ करने वाले हैं लोकल स्ट्रैटेजी, पासपोर्ट लोकल, ये वाली स्ट्रैटेजी। एंड ऑब्वियसली तुम डाउनलोड्स में डिफरेंस देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा है। सो इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलो और यहाँ साफ साफ दिख रहा है npmi पासपोर्ट लोकल। सो यही एग्जैक्ट कमांड हम रन करने वाले हैं। सो सर्वर क्लोज एंड अगेन मैं सर्वर चलाऊँगा अब। सो लोकल स्ट्रैटेजी हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब ऊपर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्स्ट लोकल स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू रिक्वायर पासपोर्ट हाइफन लोकल डॉट स्ट्रैटेजी, एज इट इज़ ये तुम्हें करनी है इंपोर्ट। नाउ इसके बाद क्या होगा, ये जो पासपोर्ट आया है पासपोर्ट डॉट यूज़, इसमें पास करना है लोकल स्ट्रैटेजी, जो भी हमने स्ट्रैटेजी ली है ना। तुम्हारे केस में क्या होगा, अगर तुम ऐसे फाइल अलग अलग में नहीं कर रहे, सो तुम क्या करोगे, तुम ये फंक्शन यूज़ करने की बजाय इसे कमेंट करता हूँ एज इट इज़ ऊपर से पासपोर्ट डॉट यूज़ लोगे एंड इसमें पास कर दोगे। अभी स्ट्रैटेजी ये देखो आ गया है स्ट्रैटेजी का, जैसा हमने वहाँ किया है। सो अभी हम यहाँ से पास करके इसमें रिसीव कर रहे हैं, एक ही बात पड़ेगी। सो न्यू
लोकल स्ट्रेटजी ऊपर से पास की। अभी इसमें पैरेंथेसिस एंड इसके बाद इसमें कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले यूज़र नेम, पहला पैरामीटर है यूज़र नेम जो कि स्ट्रिंग होगी, दूसरा पासवर्ड, एंड तीसरी चीज़ है डन जो कि कॉल बैक फंक्शन है। जैसे रिक्वेस्ट होता है, रेस्पॉन्स होता है, नेक्स्ट होता है। अभी जैसा मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो फॉर्म है उसमें नेम ईमेल वाले फील्ड का यूज़र नेम होना चाहिए। वो इसलिए ही क्योंकि यहाँ पे रिसीव यूज़र नेम कर रहा है, सो इसलिए वहाँ भी यूज़र नेम ही रखो। अदरवाइज़ अगर वहाँ ईमेल रखोगे तो यहाँ तुम्हें इस यूज़र नेम को चेंज करना पड़ेगा, वो आगे मैं बताऊँगा कैसे करना पड़ेगा, बट ट्राई करो कि ना करो। सो 3 पैरामीटर्स आ गए। अब क्या, अभी हम सेम चीज़ करेंगे यूज़र डॉट फाइंड वन करके। सो उसके लिए यूज़र भी इंपोर्ट कर लेना है। कौन सी यूज़र इज इक्वल टू रिक्वायर स्लैश मॉडल नहीं, ये गिटहब कोपायलट पागल है, डॉट स्लैश डेटाबेस, और हमें स्पेसिफिकली यूज़र चाहिए, राइट। कौन सी यूज़र इज इक्वल टू अवेट, इसलिए से इसिंग फंक्शन बना लेते हैं। यूज़र डॉट फाइंड वन, ऐसे में सिंपली यूज़र नेम पास कर देंगे एज इट इज़। सो अगर यूज़र नहीं मिलता है देन उसके इसमें रिटर्न कर देंगे हम डन, मतलब कॉल बैक जैसे नेक्स्ट होता है। एंड इसमें हमें सबसे पहली चीज़ देनी है इस कॉल बैक में एरर, जो कि इस केस में होगा नल, क्योंकि कोई एरर नहीं आया है। दूसरी चीज़ यूज़र भी नहीं आया है क्योंकि यूज़र है ही नहीं ऐसा, तो फॉल्स। पहला केस हो गया ये, अगर यूज़र नहीं मिलता है। इसके बाद क्या, अभी देखो गिटहब कोपायलट खुद रिकमेंड कर रहा है कि इस मैच करके इसने वेरिएबल बना लिया और यूज़र डॉट इज़ वैलिड पासवर्ड करके ये फंक्शन से मैच करेगा पासवर्ड, बट हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, हम ऑन द स्पॉट यहीं पे मैच करेंगे। सो इफ़ यूज़र डॉट पासवर्ड, मतलब जो यूज़र सेव है ऑब्वियसली उसका पासवर्ड, सॉरी मैंने पासपोर्ट लिख दिया, पासवर्ड, अगर ये इक्वल नहीं है पासवर्ड के तो ऑब्वियसली अगेन सेम चीज़ हम करेंगे। एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे यूज़र को अगर दोनों चीज़ सही है। अभी मैं दोबारा समझाता हूँ। हमने पासपोर्ट डॉट यूज़ किया जिसमें हमें एक लोकल स्ट्रैटेजी पास करनी थी। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर एक एरो फंक्शन आता है जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और डन, ये 3 पैरामीटर हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने रजिस्टर में किया था फाइंड वन करके, उससे हमने यूज़र ढूंढ लिया। अगर यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो हम सिंपली यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, क्या बोलेंगे कि यूज़र तो है नहीं और एरर भी ऑब्वियसली नहीं आया है, क्योंकि एरर जब आना चाहिए जब कोई सर्वर में एरर आया, कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर पाए। या एरर थोड़ी आया तो हमें स्पेसिफिकली पता ही है कि यूज़र नेम है ही नहीं ऐसा कोई, सो हमने ये कर दिया। बट यूज़र नेम है, मतलब ऐसी डेटाबेस में ऐसा कोई यूज़र है, इससे आगे फर्दर मूव कर चुके हैं हम। उस केस में यूज़र का पासवर्ड और जो हमें इस पैरामीटर में पासवर्ड मिला है वो यूज़र जो हमारा डेटाबेस में सेव है, फॉर एग्जांपल इस केस में ये जो पासवर्ड है पासवर्ड ही है। सो अगर ये पासवर्ड जो इसमें पैरामीटर पासवर्ड डाला है किसी ने लॉगिन करते वक्त, वो दोनों पासवर्ड सेम नहीं है, उस केस में भी फिर हम कर देंगे रिटर्न। आगे मैसेज देना चाहो दे सकते हो कि इनकरेक्ट पासवर्ड, क्योंकि जिसने जो भी लॉगिन कर रहा है वो गलत पासवर्ड डाल के कर रहा है। बट पासवर्ड भी सही है, यूज़र भी मिल गया, इसका मतलब लॉगिन कर सकते हैं हम अच्छी तरह, फर्दर मूव कर सकते हैं। तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे नल, और इस बार हम फॉल्स की बजाय भेजेंगे यूज़र। अब तुम सोच रहे हो कि हर बार नल ही भेजना है क्या इसमें, जब एरर आएगा जब एरर भेजेंगे, अदरवाइज नल। सो इसलिए तुम्हें जैसे पता है एसिंक यूज़ कर रहे हैं तो ट्राई कैच ब्लॉक, सो इन तीनों को कट करो एंड ट्राई कैच। ट्राई वाले ब्लॉक में एग्जैक्ट ऊपर वाली चीज़, नीचे वाले ब्लॉक में ये लाइन कॉपी करो, ये यहाँ रख दो, और इस बार एरर भेजना है क्योंकि इस बार एरर आया और यूज़र इस बार फॉल्स। सो यहाँ पे कैच वाले में जब ऑब्वियसली एरर आया तो यहाँ पे एरर भेजना है। और थोड़ा लगता है सिंटैक्स में गड़बड़ हो गई है जो नीचे आ रहा है। सो ये वाला पैरेंथेसिस यहाँ आ गया, उसका भी एक्स्ट्रा है, ओके अब ठीक है। सेव, टर्मिनल थोड़ा डाउन करता हूँ। सो हमने एक लोकल स्ट्रैटेजी बना ली। अब ये तुम सोच रहे हो कि आएंगे कहाँ से पासवर्ड और यूज़र नेम, ये तुम्हें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट जैस का यही अच्छी बात है, वो खुद ही कर लेगा सब कुछ। अब यहाँ एक बॉयलर प्लेट कोड जैसी चीज़ समझो। पासपोर्ट यूज़ के बाद एक चीज़ और करनी है हमें, ये मैंडेटरी स्टेप है, पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूज़र, ये करना है। ये बेसिकली क्या करता है, एक ये इतना सा फंक्शन है, बस एक फंक्शन देना बीच में जो कि यूज़र और डन होगा जिसके पैरामीटर, और इसमें सिर्फ हमें यूज़र की आईडी पास करनी है बस, और कुछ नहीं करना। बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में
यूज़र की आईडी सेव कर लेता है। एंड इसी की तरह डीसीरियलाइज है, डीसीरियलाइज यूज़र। इस बार हमारे पैरामीटर है आईडी और डन अगेन। सो बेसिकली तुमने देखा पिछली बार हमारा पूरा यूज़र था, इस बार हमारे पास सिर्फ आईडी है। सो ये बेसिकली सीरियलाइज का उल्टा करता है। सीरियलाइज यूज़र से यूज़र की आईडी बना देता है और ये फाइंड बाय आईडी करके यूज़र ढूंढता है। सो ये मैंडेटरी स्टेप है, इसमें ना कुछ समझने का है भी नहीं, ये तो देखते तुम्हें समझ में आ रहा है क्या करता है कोड। ये यूज़र से यूज़र की आईडी बना देता है, ये आईडी से यूज़र ढूंढता है, बस ये मैंडेटरी स्टेप है। और एंड तुम देखोगे मैंने ये इसी इनिशियलाइजिंग पासपोर्ट के अंदर ही रखा है सब कुछ। सो अगर मैं इसका पैरेंथेसिस दिखाऊँ यहाँ से लेके यहाँ तक, सो ये हर बार हो रहा है जैसे मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ पासपोर्ट को। नाउ एक चीज़ और, पासपोर्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमें ऐप डॉट यूज़ में जाना है और पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज ये एंड ऐप डॉट यूज़ पासपोर्ट डॉट सेशन ये यूज़ करना है। अभी पासपोर्ट डॉट सेशन यूज़ करना है। सो एक्सप्रेस सेशन ये एक और पैकेज है, ये भी हमें यूज़ करना है। सो npm आई एक्सप्रेस सेशन जस्ट लाइक दैट हो गया वो। सो सर्वर चलाते हैं हम। एक्सप्रेस सेशन इक्वल टू रिक्वायर सेशन ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस सेशन। और इसमें देखो कितने सारे ऑप्शन खुद ही रिकमेंड कर रहा है। सो अभी वो करेंगे, उससे पहले ये देख लो क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले सीक्रेट की होनी चाहिए तुम्हारी कोई भी। सो इस केस में मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, सीक्रेट में सीक्रेट दे रहा हूँ, रीसेव को फॉल्स, सेव अनइनिशियलाइज फॉल्स। ये बेसिकली बॉयलर प्लेट कोड समझ लो अभी के लिए। और सीक्रेट में कुछ भी दे सकते हो तुम, सीक्रेट कंटेंट अपना। इसके बाद हम फाइनली यूज़ कर सकते हैं पासपोर्ट को। सो पासपोर्ट को यूज़ करने से होगा क्या, हमें जैसे रजिस्टर में तुमने देखा ये करना पड़ा, इतना सब लिखना पड़ा है, तो अब ये नहीं करना पड़ेगा। हमें जहाँ भी यूज़ करना हो पासपोर्ट को, हम वो हैंडलर यूज़ करेंगे पासपोर्ट का। सो पासपोर्ट डॉट, यहाँ इतने सारे चीज़ें आ रही हैं, ऑथेंटिकेट, ऑथराइज। सो ऑथेंटिकेट यूज़ करना है। एंड यहाँ पे हमें सिंपली स्पेसिफाई करना है कौन सी स्ट्रेटजी। ये देखो स्ट्रेटजी पूछ रहा है स्ट्रिंग। सो अभी हमारे केस में लोकल थी तो लोकल पास कर दी। एंड इससे आगे में पास करना है कुछ नहीं, ये एग्जैक्टली आगे अगर कॉल बैक फंक्शन पास करना हो कुछ कर दो, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है। सो इससे आगे वैसे तुम्हें पता है कि जितने चाहे उतने हैंडल्स लगा सकते हैं हम यहाँ पे। सो अगर तुम्हें ये वाली लाइन रखनी है तो रखो, वरना इतना भी बहुत है। इससे आगे का जब भी होगा, अगर ये ऑथेंटिकेट हो जाता है तो आगे का एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। और ये ऑब्वियसली हमने गलत उस पर लगा दिया है, गेट पे नहीं लगाना है, पोस्ट पे लगाना है। सो इसे हटाते हैं यहाँ से और नीचे आ जाते हैं इस पे पोस्ट में। एंड यहाँ पे हम सिंपली लगा देंगे ये। सो अगर ये ऑथेंटिकेट हो जाता है, ऑथेंटिकेट कैसे होगा, हमने स्ट्रैटेजी बनाई है अभी यहाँ पे। सो देखो बस हमें पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट लोकल लिखना है। उसके बाद ये लोकल स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाएगी और ये खुद ही यूज़र नेम और पासवर्ड ले लेगी। कहाँ से, जो हमने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दिए हैं यहाँ से, सिर्फ ये एक लाइन लिखने से। एंड उसके बाद अगर ये ऑथेंटिकेट हो जाता है देन उसके बाद आगे का फंक्शन कंटिन्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड तुम चाहो तो यहीं पे ऑप्शन पास कर सकते हो, लाइक सक्सेस URL या फेलियर URL। ये देखो फेलियर मैसेज, फेलियर फ्लैश, फेलियर रीडायरेक्ट। लाइक अगर लॉगिन नहीं हुआ तो क्या करना है। सो अगर मैं फेलियर रीडायरेक्ट में कर देता हूँ /login, बार बार लॉगिन पे ही आता रहेगा ये, या फिर रजिस्टर कर देता हूँ ताकि रजिस्टर करने के लिए किसी को बोल दें। और ऐसे ही हम यहाँ कॉमा लगा के सक्सेस का भी दे सकते हैं। सो आगे का मैं नीचे भी दे ही नहीं रहा कुछ फंक्शन, इतना ही बहुत है। सो अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये इसकी लोकल पासपोर्ट लोकल पे जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है इसके ऊपर सेम सही कोड है ऑलमोस्ट, बस इन्होंने एसिंग फंक्शन की बजाय कॉल फंक्शन यूज़ किया, वो मुझे पसंद नहीं है। सो या इसको क्लोज करता हूँ अभी के लिए एंड मैं वापस में चलता हूँ और दिखाता हूँ। सो अभी देखो क्या एरर आया, लॉगिन सेशन रिक्वायर सेशन सपोर्ट, डिड यू फॉरगॉट टू यूज़ एक्सप्रेस सेशन, बट हमने तो किया है। हाँ देखो, पासपोर्ट को इनिशियलाइज और सेशन यूज़ करने से पहले एक्सप्रेस सेशन यूज़ करना है। सो ये स्टेप ऊपर होना चाहिए इनके। सेव, अब देखो अब हमारा चल चुका है सर्वर। अब लॉगिन में जाते हैं, temp2 और पासवर्ड में रख रहा हूँ मैं पासवर्ड। सो temp2 ऐसी कोई ईमेल नहीं है, लॉगिन। ये देखो रजिस्टर पे भेज दिया गया हूँ मैं, क्यों, बिकॉज मैंने यहाँ कर रखा है ऑथेंटिकेट फेल रिडायरेक्ट /रजिस्टर। ऐसे सक्सेस का भी मैं बना लेता हूँ, सक्सेस रिडायरेक्ट होता ही / पे। तो अगर मैं होम पे आऊँ तो इसका मतलब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ऐसे इस बार ईमेल सही देते हैं,
पासवर्ड गलत देते हैं, पर पासवर्ड के बाद 1 और लगा दिया, लॉगिन। मैं फिर से रजिस्टर पे आ गया। इस बार पासवर्ड भी सही, ईमेल भी सही, और मैं लॉगिन जैसे ही करूँगा मैं लॉगिन हो चुका हूँ, जस्ट लाइक दैट। अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। लेट्स से मुझे एक राउट बनाना है जो कि मुझे प्रोटेक्टेड राउट रखना है, उसे से लॉगिन करे हुए लोग यूज़ कर सकते हैं। सो app.get प्रोफाइल, ये एक रूट है, ठीक है। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, सो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैं भेज दूंगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। अभी तुम सोचोगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आया कहाँ से? जैसे मैंने बताया, जैसे लॉगिन होता है ऑथेंटिकेट, तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र हमारे पास अपना वेरिएबल आ जाता है जो कि पासवर्ड क्रिएट करता है, जिसमें यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन है जिसने भी लॉगिन किया है। सो सेव। सो इसे ऑथेंटिकेट करना है। सो मैं चाहता हूँ ये रूट वही एक्सेस कर सके जो लॉगिन हो। सो उसके लिए एक फंक्शन बना लूँगा मैं, पासवर्ड कॉन्फिग के अंदर बना रहा हूँ, और ये मैं अलग से बना रहा हूँ इनिशियलाइजेशन के अलावा। सो एक्सपोर्ट डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, नेक्स्ट लिखो या डन लिखो की बात है। सो जैसे देखो इसने खुद ही रिकमेंड कर दिया कि अगर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एग्जिस्ट करता है उस केस में तो कुछ मत करो, रिटर्न कर जाओ, अदरवाइज रिडायरेक्ट हो जाओ इस पर। सो बस ये फंक्शन है, इसको डन करना चाहो तो कर दो। सो जैसा मैं बताया, पासपोर्ट खुद ही यूज़र रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में हमारा पूरा यूज़र सेव कर देता है, तो अगर वो होगा तो ये फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। इसका मतलब जहाँ भी ये फंक्शन यूज़ हुआ है ये ऐसा हो जाएगा जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, वरना अगर लॉगिन नहीं है तो ये इस पर रिटर्न करा देगा। सो मैंने सेव कर दिया, मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। सो इंपोर्ट कर लेते हैं इज़ ऑथेंटिकेटेड पासपोर्ट कॉन्फिग से, एंड इसे यहाँ पे यूज़ करना है। सो सिंपली मैं इज़ ऑथेंटिकेटेड यहाँ लगा दूंगा, और यहाँ कॉमा लगाना ऑब्वियसली। सो देखो क्या हुआ है, इज़ ऑथेंटिकेटेड मैंने लिया। अभी इसको इमेजिन कर लो, ये सारा पोर्शन उठ के यहाँ आ चुका है, एंड ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया यहाँ पे जितने चाहे उतने हैंडलर हम बना सकते हैं, आगे और बनाना चाहें तो और बना सकते हैं ऐसे ही। तो ये तो जितने चाहे हैंडलर बनाते रहो, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अगला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अगला एग्जीक्यूट होगा। सो इस तरीके से काम होता है एक्सप्रेस में। सो ऐसा मैंने बताया, इसकी जगह पे ये मान लो। तो अब सबसे पहले चेक होगा कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है, अगर है तो बस फंक्शन ख़त्म ही है, इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म, आगे वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। वरना अगर ये नहीं है तो यहीं से रिडायरेक्ट हो जाएगा, बात ख़त्म बस। सो अब ये टेस्ट करते हैं। अब मैंने रिलोड किया, स्लैश प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, इसने इस पर रिडायरेक्ट कर दिया। अब मैं लॉग इन करता हूँ, पहले लॉग इन कर चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ स्लैश प्रोफाइल पे, और ये मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लॉग इन हूँ, और ये देखो मेरा सब डेटा दिख रहा है। वो तो कह रहा अभी एग्जाम्पल अच्छा नहीं लिया, लेकिन तुम समझ गए। प्रोफाइल डिटेल्स वही देख सकता हूँ ऑब्वियसली जो लॉगिन है। सो मैं जितनी बार रिलोड करूँ ऐसे ही रहेगा। क्यों? सेशन में सेव हो चुका है इसलिए। और अब इसको लॉग आउट करना होगा तो कैसे करेंगे? सो उसके लिए भी एक अलग मेथड है। सो लॉग आउट के लिए बनाता हूँ app.get लॉग आउट। सिंपली लॉग आउट में क्या कर, ये इसने खुद ही रिकमेंड कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट और रिडायरेक्ट कर दो जिस पर भी करना है। सो बस यही है, या फिर मैं लॉग इन पर कर देता हूँ, या फिर यहाँ सेंड कर देते हैं लॉग्ड आउट। बस तुम्हें पता है सेव करते फाइल नोड मोड रिस्टार्ट होता है। तो अब मैं अगर जाऊँगा स्लैश प्रोफाइल में तो लॉग्ड आउट पहले से ही होगा, ये देखो। तो मैं लॉग इन करता हूँ पहले दोबारा, ख़त्म। प्रोफाइल में एक्सेस कर सकता हूँ, ये देखो। अब मैं करता हूँ लॉग आउट, एंटर, लॉग्ड आउट। अब जाता है प्रोफाइल पे, बस लॉग आउट हो चुका हूँ मैं, ख़त्म। तो इस तरीके से हम पासपोर्ट जेएस को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं प्रोफाइल यूज़ नहीं कर सकता, ख़त्म हो चुका है उसका एक्सेस। मैं दोबारा लॉग इन किया, अब मैं प्रोफाइल में जा सकता हूँ, बट द मोमेंट मैं लॉग आउट रिक्वेस्ट पे करूँगा अब मेरे पास एक्सेस ख़त्म है। अब मैं प्रोफाइल में नहीं जा सकता वापस। क्यों? क्योंकि मैं लॉग आउट कर चुका हूँ। सो इतना सिंपल है पासपोर्ट जेएस। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।